जिंदगी में दो गलती कभी ना करना, एक दरवाजे में उंगली डालना, दूसरा आखिरी ओवर स्पिनर को देना। बचपन में ये मुझे मिला था एंड इट्स नाइस टू नो दैट यू आर डूइंग सो। सर उस टाइम पे मैं यहाँ होता था, बेटे अभी भी यहीं हो। के रहना पड़ेगा मेरे आगे। जानते हो इश्क क्या है? लाहौर कलंदर को सपोर्ट करना। और ये एक नशा है, नशे में जब जीत ना हो तो फीका फीका सा लगता है। सैपरेट गल है यारा, मैं छोड़िया नहीं, मैं गलियां पे रुलना, तेन की पता मैंने के हालात हो, मैं ना काला नहीं करता आए जितने जवान पैसे चाहिए होंगे यार मैं देना है यार तो कोई नहीं। आज मैं पर मुसलसल 2 बार की चैंपियन लाहौर कलंदर टीम अब सिर्फ एक जीत को तरस रही है, क्योंकि इस बार बहुत बड़ी नहुसत लाहौर में मौजूद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस नहुसत पर वक्फे वक्फे से कई नस्लों तक थू थू होती रहेगी। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। लाहौर वाले खुशी के करीब से गुजरते गुजरते गम में गिर गए। ये जो लाहौर से मोहब्बत है, दरअसल किसी और से ही मोहब्बत है। शुक्रिया लाहौर कलंदर, आपकी हार से हमारे हौसले बुलंद होते हैं। पेशावर ज़ल्मी के फैंस, कीप लूजिंग, कीप अप द कंसिस्टेंसी, आई एम लविंग इट, वेल डन लाहौर कलंदर्स। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द बेस्ट गेम ऑफ द PSL सो फार, लाहौर वर्सेस कराची किंग एंड फुल क्राउड, a last ball finish and Ian Bishop on the commentary box. What a game! This is what actually thriller meanings. मुबारक हो कराची किंग, जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो लाहौर कलंदर। शुगल हुन बस भी करो, कोई तो मैच जीत लो लाहौर कलंदर वालों। आज का मैच देखकर थोड़ा हौसला हुआ, ऐसा फील हो रहा है कम बैक करने वाली है लाहौर कलंदर टीम। लेकिन अगर आपने ऐसी ही परफॉर्मेंस दिखाई तो मुझे लगता है जल्द ही आप पैकअप करोगे कम बैक की जगह पर। वैसे आज शहंशाह अफरीदी ने हारिस रऊफ की कमी महसूस नहीं होने दी। व्हाट अ ट्रेलर, रियली एंजॉयड। मुबारक हो कराची किंग्स, हार्ड लक फॉर लाहौर कलंदर्स, स्टे स्ट्रॉन्ग शहंशाह अफरीदी। सिर्फ इस मैच में ही लगता था हार्ड लक है लाहौर कलंदर की तरफ से। अगर पिछले 4 मैचेस देखें तो ऐसा फील होता है इनकी सब की सब मिस्टेक्स ही हैं। मेरा लंड जी ऐसी जिंदगी, 300 रुपए में दिन भर लंड तगार तो मेरा लंड नहीं काम करे। गुरूर का सर हमेशा नीचा ही होता है। लाहौर कलंदर जब से 2 बार चैंपियन बनी है, हारिस रऊफ और इनका टीम का जो कोच है आकिब जावेद, इनका गुरूर आसमान को छू रहा था। उम्मीद है बैक टू बैक हार से जमीन पर आ गया होगा ये गुरूर। बाबर के साथ कप्तानी में मुनाफकत करके जलील होना तो पड़ेगा ही आपको। दूसरी तरफ हारिस रऊफ ने असल क्रिकेट यानी टेस्ट क्रिकेट को छोड़कर लीग्स को प्रेफर किया। इंटरनेशनल क्रिकेट में तो हारिस रऊफ की पिटाई खूब होती ही है, अब लीग्स में भी होना शुरू हो गई। पूर कैप्टेंसी शहंशाह अफरीदी आपकी तरफ से। आखिरी ओवर आप कम से कम सिकंदर रजा को ही दे देते, पूरे मैच में आपने उसको ओवर नहीं दिया। माना कि आपका स्टेटमेंट मैंने सुना था इंटरव्यू में कि आपने किरण पुलाड़ की वजह से स्पिनर को ओवर बचा के रखा था, लास्ट में स्पिनर इसलिए आया। लेकिन आप पहले भी सिकंदर रजा को दे सकते थे, इंटरनेशनल प्लेयर है, उसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन उसको ओवर नहीं दिया आपने। जो बार बार छक्के खा रहा था उसी को ओवर दे रहे थे आप, क्योंकि आपको कम रन्स देने वाला बॉलर पसंद नहीं है, जो ज्यादा रन्स देता है वही बॉलर आपको पसंद है। वो एक जो उन्होंने शॉट आते ही मारा है स्पिनर को, क्या हुआ? लाहौर अंडर प्रेशर हुई, आपके स्पिन के सारे ओवर पीछे बच गए और वो एंड तक बचे रहे। आई थिंक ये मेरा नहीं ख्याल ये कोई रॉकेट साइंस है इसके अंदर। इतनी अजहर और शहंशाह अफरीदी की कप्तानी के ऊपर जो है सवालिया निशान लगाया पिछले। एंड आई एम आल्सो रियली सरप्राइज्ड, 14 ओवर हो चुके मैच के, 19 रन्स इन योर पॉकेट। आप उसको सिकंदर रजा को डगआउट में बिठा के रखा हुआ, आपने 7वें नंबर पर भेजा। इसका क्या मतलब है? उसको पहले भेजो आप, इतना अच्छा वो खेल रहा है। ILT में उसकी अच्छी कमाल की परफॉर्मेंस थी और उससे पहले भी वो प्लेयर ऑफ द मंथ ICC की तरफ से रहा T20 में। लेकिन आप उसको बिठाकर दूसरे प्लेयर्स को भेज रहे हो बैटिंग करने के लिए। ये कौन सा लॉजिक हुआ? ये कौन सी आपकी कैप्टेंसी हुई? कभी आप 5वें नंबर पर बैटिंग करने आ रहे होते हो, कभी आप सबसे आखिर पर बैटिंग करने आ रहे होते हो, कभी आप सिकंदर रजा जैसे ब्लंडर मार रहे होते हो। इससे क्या आप मैच जीत सकते हो? वकार यूनुस भी इस पे हैरान था इस डिसीजन पर कि सिकंदर रजा को आप क्यों नहीं पहले भेज रहे। वो थोड़ा पिच पर आकर टाइम ले और वो पावर हिटिंग कर सकता है, जितना उसको ज्यादा टाइम मिलेगा उतने ही ज्यादा रन्स वो लगाएगा बोर्ड पर। लेकिन वही बात हुई
कि आपसे कौन पूछे कि सिकंदर रजा को आपने पहले क्यों नहीं भेजा बैटिंग करने के लिए, और पूरा मैच चला गया, आपने उसको एक भी ओवर नहीं दिया, एक बार भी नहीं आजमा कर देखा। वो बेस्ट ऑलराउंडर है, टी20 का वो बेस्ट बॉलर है इस टाइम, और बैटिंग में भी। आपकी इनकी हरकतों की वजह से आपकी कैप्टनसी एक्सपोज हो रही है। आप पहले पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क कर रहे थे, अब लगता है लाहौर कलंदर के पीछे पड़ गए हैं आप। लाहौर कलंदर को फर्स्ट एडिशन से सपोर्ट कर रहे हैं। लाहौर कलंदर से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, आप सारे के सारे मैच एक बार ही हार जाओ, ये डेली डेली का दर्द बार बार हमको ना दो। लाहौर कलंदर की तरफ से टीम मैनेजर का एक स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा था, उसमें उसका कहना था कि प्लेयर्स एक मशीन नहीं है जो हर बार परफॉर्मेंस दे, हर रोज परफॉर्मेंस दे। लेकिन हमने शहनशाह अफरीदी की तरफ से देखे हैं उसके पिछले स्टैट्स, पिछले 10 मैच हो गए हैं, किसी एक में भी उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी हो। सिर्फ वो एक टी20 मैच जीता है, उसके अलावा कोई भी नहीं जीता, वो भी न्यूजीलैंड के खिलाफ था आखिरी टी20। और जो लाहौर कलंदर टीम का ओनर है जहान दाद खान, LBW आउट हो गया था, लेकिन उसने रिव्यू लिया, रिव्यू में पता चला ये नो बॉल है, तो वो इस नो बॉल की वजह से क्लैपिंग कर रहा था। यहां पर मेंटली कितने स्ट्रांग है ये लोग वो चेक करो आप। उसके आउट होने पर वो क्लैपिंग कर रहा था या फिर नो बॉल पर वो क्लैपिंग कर रहा था, गलती नोट नहीं करे उसकी, बस उसको सिर्फ इस बात से खुशी हुई कि नो बॉल हो गई। लुक एट शहनशाह अफरीदी पेस इन दिस मैच, मनी इज हनी, पावर ऑफ मनी। इस स्पीड से हम क्या मतलब ले, पॉजिटिव में ले तो पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा ही है, अगर ये इसी स्पीड से पाकिस्तान के लिए खेलते हुए भी ऐसी परफॉर्मेंस दे और इसी स्पीड से बॉल करवाए। लेकिन जब हम बैक में देखते हैं, जब ऑस्ट्रेलिया से इसका मैच था और जब इसने न्यूजीलैंड के खिलाफ बॉलिंग करवाई, 130, 132 ऐसी स्पीड थी इसकी। शहनशाह अफरीदी के लिए तो ऐसे सीन बेहतर है, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बाबर आजम की कैप्टनसी पे तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। सबसे बड़ा सवाल तो ये था, एशिया कप में भी हमें देखने को मिला और वर्ल्ड कप में भी देखने को मिला, और जो ODI वर्ल्ड कप था उसमें भी यही देखने को मिला। अब शहनशाह अफरीदी भी इसी चीज को रिपीट कर रहे हैं कि आखिरी ओवर स्पिनर को दे रहे हैं। यार क्या आपको इतनी सेंस नहीं है, आप किसी टाइम भी स्पिनर का ओवर निकलवा सकते हो। आखिर में स्पिनर को ओवर देना समझो मैच को दूसरी टीम के हक में देने के बराबर होता है। लेकिन शहनशाह अफरीदी की जितनी भी मिस्टेक्स है इस मैच में वो सब कवर हो जाएंगे, क्योंकि इससे पहले वो इतनी घटिया परफॉर्मेंस जो देके आए हुए हैं, इसमें कम से कम ऐसा फील हो रहा था कि लाहौर कलंदर कम बैक कर रही है। और ऊपर से पावर ऑफ अटॉर्नी तो शुसर के पास है, तो शहनशाह अफरीदी के खिलाफ तो कोई बोलेगा नहीं मीडिया पर बैठकर। हाँ, बाबर आजम के खिलाफ जरूर बोलेंगे, क्योंकि बाबर आजम का वालिद साहब एक मासूम जो है। अब बात करते हैं लाहौर कलंदर के बेस्ट बैट्समैन के बारे में। अनदर 50 साहिबजादा फरहान की तरफ से बेस्ट इनिंग खेल कर गया है लाहौर कलंदर की तरफ से। 75 रन्स बनाए 160 स्ट्राइक रेट के साथ, उसके साथ कोई खड़ा ही नहीं हुआ जो उसके साथ अच्छी पार्टनरशिप लगा सके। उसका साथ जॉर्ज लिंडे ने थोड़ा बहुत दिया 26 रन्स बनाकर। दूसरा कोई ऐसा प्लेयर ही नहीं है लाहौर कलंदर की तरफ से जिसकी बात की जाए। अब कराची किंग की तरफ से बात करते हैं। हसन अली क्या ग्रेट परफॉर्मेंस दी है, बॉलिंग भी कितनी जबरदस्त करवाई है, अपनी फिटनेस पर भी बहुत ज्यादा काम कर रहा हुआ, और एंड पर आकर जो उसने छक्का लगाया, कराची किंग के फैंस में तो जान में जान आ गई उस छक्के के बाद। उससे पहले एक चौका भी लगाया था। बट व्हाट अबाउट बिग दिस मैन, अगेन मिडिल ऑर्डर में मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी कराची किंग की तरफ से। केरन पोलार्ड एक रिटायर्ड प्लेयर है और पाकिस्तान के जो करंट प्लेयर है उनसे बहुत ही अच्छा खेल रहा है इस टाइम। फील्डिंग के तौर पर भी देख लो, उसकी जिसामत चेक करो। अगर हम उसके बराबर का जो प्लेयर देखते हैं हम पाकिस्तान की तरफ, आजम खान, क्या जरा भी उसके बराबर के हैं आजम खान? हाँ, जिसामत में उससे बढ़कर है, लेकिन जो परफॉर्मेंस है उसकी वो जीरो ही है। केरन पोलार्ड ने मुल्तान में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, एक साइड पर मैच कर दिया पेशावर ज़ल्मी के सामने। अब लाहौर कलंदर में लाहौर में जाकर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन साथ में ओल्ड इज गोल्ड शुएब मलिक, उसने भी बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगाई केरन पोलार्ड के साथ मिलकर। लाहौर कलंदर की तरफ से पावर प्ले में 32 रन्स बनाए थे 1 विकेट के नुकसान पर, और कराची किंग ने 44 रन्स बनाए 4 विकेट के नुकसान पर, और फिर भी मैच जीत कर ले गए कराची किंग वाले। दोस्तों, लाहौर कलंदर वर्सेस कराची किंग मैच देखकर आपको कैसा लगा? PSL का बेस्ट मैच लग रहा था अभी तक का। तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।